चाहे आप जितनी डेंटिंग पेंटिंग कर लीजिए, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बंधा जंजीर। तो इसलिए बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि पर लोक समारा। इस शरीर को पाने के बाद भी जिसने अपने जीवन को नहीं संवारा, समझो कि वो फिर 84 के चक्कर में है। मनुष्य योनि अंतिम योनि है, नहीं तो फिर 83,99,999 योनियों को जब फिर भोगेंगे, फिर आप मनुष्य बनेंगे। ताला खोलने की एक ही चाबी होती है, उसी से बंद होता है, उसी से खुलता है। तो जो ये मानव तन की चाबी है ना, इतनी बढ़िया चाबी है कि बस खोलने की देरी है, पर आपको खोलना नहीं आ रहा है। और शास्त्र यही बताते हैं कि कैसे खोलना है इसको। एक अंधा था बेचारा, कहीं कथा सुनने के लिए गया, हॉल में कथा हो गई, सब भक्त चले गए, अंत में वो बचा। तो वो गेट ढूंढ रहा था, परेशान हो गया बेचारा, गेट मिले ना। तो किसी ने बोला कि भाई ऐसा करो तुम कि दीवार के सहारे सहारे चारों चक्कर लगाओ, गेट मिल जाएगा और निकल जाना। और इतना बता करके वो भी चला गया। अब वो अंधा बेचारा गेट के सहारे, दीवार के सहारे सहारे पूरा चक्कर काटे इस हॉल का। और जब गेट के पास पहुंचे तो उसके सिर में खुजली हो जाए। तो सोचते हैं कि मैं तो ढूंढ ही रहा हूं, अपना सिर खुजला ले, और जहां से खुल जाए तो वो गेट निकल जाए, और उसके बाद फिर वो चक्कर काटे। तो इसी प्रकार से मनुष्य रूप में आकर के हम गेट तक पहुंच गए हैं, लेकिन हम इस माया मोह में ऐसे खुजली मस्ती है ना, कंडू यनैन कर रियो रियो दुख भागा। संसार की खुजली ऐसे मस्ती है कि वो गेट छूट जाता है और हम उससे अंदर प्रवेश होने से वंचित रह जाते हैं। तो इस मनुष्य तन को पा करके हमें भगवान के धाम के जाने का प्रयास करना चाहिए। अब उसके बाद सौनक जी ने पुनः प्रश्न किया कि महाराज, उस परम तत्व का विविध रूपों में अवतार हुआ, पर आप हमें एक बात बताएं कि जिस भागवत की आप ये कथा सुना रहे हैं, इसकी रचना किसने की, कब की और क्यों की? कृपा करके हमें बताएं। तो कहते हैं एक बार की बात है, द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशराद्योगी वासव्याम कलया हरे। भगवान के कला अवतार श्री वेद व्यास जी का द्वापरे समनुप्राप्ते, द्वापर के अंतिम चरण में कला अवतार वेद व्यास जी का अवतार हुआ। और उन्होंने अपनी लेखनी से एक वेद से 4 वेद बना दिए। सबसे पहले ऋग्वेद था, ऋग्वेद के यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद 3 वेद बना दिए। फिर उनके मन को संतुष्टि नहीं हुई तो पंचम वेद महाभारत की रचना उन्होंने कर दी। यन्न भारते तन्न भारते, जो कुछ महाभारत में लिखा है वही भारत में दिख रहा है, और जो भारत में दिख रहा है वही महाभारत में सब कुछ लिखा हुआ है। फिर भी उनके मन को शांति नहीं मिली तो उन्होंने एक एक करके 17 पुराण लिख डाले। फिर भी बेचैन, मुंह लटकाए बैठे हुए हैं, चिंतित हैं कि इन कलयुग के प्राणियों का क्या होगा। मंदः सुमंद मतयो मंद भाग्या उपद्रुता, क्योंकि कलयुग के जो प्राणी होंगे वो मंद होंगे। मंद का मतलब आलस्य युक्त उनका जीवन होगा, और धर्म कर्म करने के मामले में तो अतिमंद। यदि आपको सुबह 4 बजे की फ्लाइट पकड़नी है तो आप 2 बजे उठ करके स्नान ध्यान करके कपड़े पहन के तैयार होकर के 4 बजे से पहले एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे।
लेकिन यदि कोई कह दे कि महाराज सुबह 4 बजे से मूल पाठ यहाँ प्रारंभ होगा, आपको सुनने के लिए आना है सुबह सुबह, तो कहेंगे महाराज इतने सुबह 7 बजे से शुरू करिए ना, सब लोग पहुंच जाएंगे। तो धर्म कर्म करने में मंद होंगे, मंदः सुमंद मतया। और फिर किसी भी व्यक्ति की जो बुद्धि मंद हो और भाग्य भी मंद हो, किसी व्यक्ति के पास बुद्धि कम हो लेकिन भाग्य बहुत अच्छा हो ना, तो उसको सब कुछ बना बनाया मिल जाएगी। पिताजी करके चले गए, कुछ करना नहीं है, आराम से मौज करो। लेकिन यदि भाग्य भी खराब हो और बुद्धि भी खराब हो, तो यदि सब कुछ भी हो तो वो भी सब नष्ट हो जाता है। तो यही बात करके मंदः सुमंद मतयो मंद भाग्या ही उपद्रुता, और उपद्रवी होंगे वो। कलयुग के लोग कैसे होंगे? उपद्रवी, मतलब दुष्ट। माचिस की तिल्ली लिए वो घूमते ही रहेंगे, कब चिंगारी लगाने के लिए कहीं मिल जाए। जो उपद्रवी होते हैं यही तो करते हैं, पेट्रोल डाला, माचिस की तिल्ली छुआई, भाग गए। अब जिसका जल रहा है वो जाने। तो कलयुग में ऐसे प्राणी होंगे, तो उनको देख करके बड़े परेशान हैं कि इनका क्या हो, चिंतित है। बैठे थे मुंह लटकाए, तब तक कान में उनके एक ध्वनि सुनाई दी, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण ध्वनि करते करते नारद जी महाराज पधारे। तुरंत देखा कि नारद जी महाराज पधारते हैं, तो पूजयामास विधिवत, तुरंत पूजन किया। नारद जी का पाद्य अर्घ आचमनी प्रदान की। तुरंत नारद जी ने पूछा, महाराज पाराशर्य महाभाग भवतः कश्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। व्यास जी पराशर ऋषि के पुत्र हैं, इसलिए इनका नाम पाराशर है। पराशरस्य अपत्यः पुमान पाराशरः। तो कहते हैं पाराशर्य महाभाग। महाभाग के 2 अर्थ हैं, एक महाभाग जिनका भाग्य बहुत अच्छा हो, महाभाग, और एक अर्थ है महाअभागा व्यक्ति। कहते हैं ना, बड़ा अभागा है ये। वाल्मीकि रामायण में आता है अहिल्या के लिए, विश्वामित्र जी राम जी से कहते हैं, तारयेणाम महाभागाम अहिल्याम देवरूपिणी। ये देवरूपिणी जो अहिल्या महाभागा है, इसको तारिए आप। तो राम जी ने कहा जो पहले ही महाभागा है तो उसको हम कैसे तारें? तो फिर वहां पर कहते हैं कि नहीं महाराज, महाभागा नहीं है, महाअभागी नहीं, ये तो इनको पति का श्राप लगा हुआ है, इसलिए आप इनको पर कृपा करें। तो यहाँ पर कहते हैं कि हे पराशर ऋषि के पुत्र वेदव्यास जी, आप क्यों परेशान हैं? आपका मुख मलिन क्यों दिखाई दे रहा है? सब कुछ ठीक तो है, कोई परेशानी है क्या? क्योंकि किसी धर्मात्मा व्यक्ति की यदि धर्म कर्म ठीक से न चले तो वो व्यथित हो जाता है, चिंतित हो जाता है। और वैसे भी लिखा हुआ शास्त्रों में कि ब्राह्मण मिले तो लिखा हो कि ब्राह्मणम कुशलम प्रक्षेत। ब्राह्मण मिले तो उससे कुशल पूछो। आप कुशल से तो है ना, कुशल का मतलब क्षेम पुण्ययो हो, आपके धर्म कर्म व्यवस्थित चल रहे हैं, गायत्री संध्या बंदन आपका व्यवस्थित है, पूछते हैं। वेद व्यास जी कहते हैं कि महाराज मेरा जो मन है बहुत अशांत है। मैंने कलयुग के जीवों का जब विचार किया तो मुझे मेरे मन में ग्लानि हो रही कि इन जीवों का कल्याण कैसे होगा। इन्हीं जीवों का कल्याण करने के लिए मैंने एक वेद से 4 वेद किए, 17 पुराण लिख दिए, महाभारत लिख दिया, पर फिर भी मेरे मन को भी शांति नहीं मिली। तो नारद जी ने कहा कि व्यास जी, आपने जो कुछ भी लिखा है अपने
उसमें विधियों का खूब गायन किया है कि कौन सा यज्ञ करने से किस फल की प्राप्ति होती है, किस किस कामना से किन देवताओं की उपासना करें। लेकिन अभी तक आपने ऐसा कोई ग्रंथ नहीं लिखा है जिसमें आपने उन्मुक्त भाव से भगवान के चरित्रों का गायन किया। आपने अभी तक ऐसा कोई ग्रंथ नहीं लिखा है, इसलिए आप कोई ऐसा ग्रंथ लिखो जिसमें भगवान के चरित्र। मूल जो भागवत जी है उसमें लिखा हुआ श्री नारद, पहले जो बोल रहे हैं नारद, अब बोल रहे हैं श्री नारद। मानो भगवान ही नारद जी के हृदय में। देखिए नारद जी का जो 24 अवतार होते हैं तो नारद जी का भी 24 अवतारों में आता है, और वेद व्यास जी भी 24 अवतारों में, क्योंकि नारद जी के बिना भगवान की कोई लीला होती ही नहीं है। और नारद जी के लिए दो बातों का प्रयोग है, लोक विग्रह युक्तस्य और लोक विग्रह मुक्तस्य। सारे काम भगवान के नारद जी ही बनाते हैं। जहां लड़ाई हो रही है वहां बंद करवा देते हैं, जहां नहीं हो रही वहां शुरू करवा देते हैं। तो नारद जी बोलते हैं कि अब आप वो लिखो जिससे भगवान के चरित्रों का जिस ग्रंथ में गायन हो। नारद जी कहते हैं कि भगवान के नाम की इतनी महिमा है कि मैं क्या बताऊं व्यास जी। मैं पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र था। मेरी माँ एक ब्राह्मण देवता के यहाँ घर में सेवा करती थी, तो मैं भी जाता था। बदले में जो भी भोजन प्रसादी मिलती थी सेवा के बदले, वो मैं भी पाता था। पर मेरी माँ कुछ कर नहीं सकती थी, चिंता रहती थी मेरे लिए, उनको चिंता रहती कि इसका क्या होगा। एक बार की बात है कि उन ब्राह्मण देवताओं के यहाँ संत महात्मा पधारे, तो उन्होंने हाथ जोड़ करके निवेदन किया उन ब्राह्मण देवताओं ने महात्माओं से कि आप चतुर्मास से व्रत इस बार यहीं संपन्न करें। तो महात्मा उनके यहाँ रुक गए। तो उन महात्माओं की सेवा मेरी माँ करने लगी, साथ में मैं भी सेवा करता था। स्नान करने तो उनके वस्त्र प्रक्षालन करता था, उनके जहां पूजा करते थे उनके बर्तन मांजता था, झाड़ू लगाता था, लेपन करता था। भोजन प्रसाद करने के बाद उनके पत्तल जूठे उठा करके फेंकता था मैं। तो एक बार वो महात्मा बहुत प्रसन्न हुए, उनसे मैंने उनका जूठन शीत प्रसादी मांगी, उन्होंने आज्ञा दी, तो मैंने एक बार उनका जूठन खा लिया। देखिए जूठा खाने का निषेध क्यों है शास्त्रों में, ये विचारणीय बात है। अब तो एक एक थाली में कई लोग खा लेते हैं, पर नहीं खाना चाहिए। अब तो पति पत्नी साथ में जरूर खाते हैं, जबकि शास्त्रों में ऐसा विधान है कि पत्नी पति का जूठन तो खा सकती है, लेकिन यदि कहीं पति गलती से भी खा लिया tó नरक यातना में जाएगा, और सबसे पहले वो जाएगी पत्नी, क्योंकि पत्नी का जो पति है वो कोई साधारण नहीं है। पतिरे वही नारीणाम दैवतम परमम स्मृतम, साक्षात नारायण ही है उसके लिए। तो इसीलिए पति को कभी जूठा पत्नी को नहीं खिलाना चाहिए। तो किसी भी व्यक्ति का जूठन खाने से उस व्यक्ति के अंदर दोष और गुण आ जाते हैं, इसीलिए शास्त्रों में निषेध किया है जूठन खाने का। लेकिन जूठन खाने का विधान है, कोई सिद्ध व्यक्ति है, महापुरुष है, तो उनका जूठन खाना चाहिए। उनका जूठन यदि आप खाएंगे तो आपकी चित्त वृत्तियां शुद्ध हो जाएंगी, मन पवित्र हो जाएगा, पाप भस्म हो जाएंगे। यही बात नारद जी कह रहे हैं। उच्छिष्टलेपाननुमोदितो दुजैहि, उच्छिष्ट शीत प्रसादी हमने पाई। हुआ क्या, तदपास्त किल विषा, एक बार जूठन खाने से हमारे जितने भी पाप थे वो सब समाप्त हो गए। तो यहां पर संतों का जूठन पाया इसलिए समाप्त हुए,
यदि पापियों का जूठन खा लोगे तो पाप भी आ जाएंगे, ये भी ध्यान रखिए आप। गीता के 17वें अध्याय में भोजन के बारे में जब बात करते हैं तो बोलते हैं कि आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनाः रस्य स्निग्ध स्थिरा हृदया आहारः सात्विक प्रिया। सात्विक आहार की बात कहते हैं कि आयु को बढ़ाने वाले भोजन हमें ग्रहण करना चाहिए। आयु सत्व बलारोग्य, तो सात्विक भोजन कहते हैं जो रस युक्त हो, स्निग्ध हो, पचने में आसान हो, स्थिर हो, पुष्टता प्रदान करने वाला, तो ये सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। और तामसिक भोजन के लिए राजसी भोजन कटवम्ल लवणा तीक्ष्ण तीक्ष्ण रूक्ष विदाहीन आहारा राजस श्रेष्ठा दुख शोकामय प्रदा। ज्यादा कड़वा मिर्चे खूब खाते हैं आप लोग, हरी वाली, तो कड़वा भोजन और ज्यादा नमक तेज युक्त, ज्यादा मिर्च मसाले वाले, ये सब राजसी भोजन। और इनका परिणाम कहते हैं दुख शोकामय प्रदा। ये दुख ही देते हैं, सुख नहीं देते हैं। ज्यादा मिर्च मसाले खाओगे किडनी आपकी खराब हो जाएगी, डॉक्टर बोलेगा सब बंद करो, उबला हुआ खाओ, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा आपका। मिर्च ज्यादा खाएंगे तो क्रोध आएगा ज्यादा आपको, नमक ज्यादा खाएंगे तो बीपी बढ़ जाएगा, तो कष्टी तो दे रहे हैं आप। और तामसिक भोजन कहते हैं यातयामम गतरसम पूति परियूषितम चयत। यातयामम मतलब 3 घंटे से ज्यादा देरी का रखा हुआ भोजन, या फिर सुबह का शाम को या शाम का दूसरे दिन बासी भोजन। यातयामम गतरसम, और जिसमें कोई रस ना हो, जैसे पिज्जा होता है। कौन सा रस होता है बताओ? 9 रसों में से कोई रस होता है क्या उसमें? सड़ा हुआ उसमें मैदा है। अब ज्यादा व्याख्या नहीं करेंगे, आप सब जानते हैं। तो गत रसम, फिर पूती अपवित्र भोजन, जूते चप्पल पहन करके बनाया गया या परोसा गया या छुआ गया, बिना स्नान किए बनाया गया भोजन है। सबसे पहले उठते ही सीधे किचन में घुसते हैं, पहले चाय पी लिया जाए महाराज। बिना स्नान किए किचन में घुसना ही निषेध है, बनाना तो दूर की बात। तो पूति पर्यूषितम बासी भोजन, और उच्छिष्टम जूठा भोजन, चामेद्यम अपवित्र भोजन, लहसुन प्याजी मांस मदिरा, ये सब आमेद्यम में आ गया। ये सब तामसिक भोजन है। तो जैसा भोजन करोगे वैसा यो अनिष्टम तन मनः, श्रुतियों में आता है, वेद उपनिषदों में, कि जो अनिष्ट है वही मन है। हम जो खाते हैं वही हमारे मन को प्रभावित करता है। जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन, ये इसी का अनुवाद है। यो अनिष्टम तन मनः, इसी वाक्य का अनुवाद है हिंदी में। तो भोजन बहुत सोच विचार करके करना चाहिए। बाल पड़ जाए, जूता पहन करके, सिर ढक करके अपवित्र अवस्था में भोजन नहीं करना चाहिए। लिखा हुआ कि उपवेष्टित शिरा भुंक्ते, स्कंद पुराण में, उपवेष्टित शिरा भुंक्ते यो भुंक्ते दक्षिणामुखा सोपानत कश्चेद भुंक्ते तदवै रक्षांसि भुंजते। जो सिर ढक करके खाता है, उपवेष्टित शिरा, टोपी लगा करके भोजन नहीं करना चाहिए। यो भुंक्ते दक्षिणामुखा, जो दक्षिण की तरफ मुंह करके, साउथ की तरफ मुंह करके जो भोजन करते हैं। और जो सोपानतकश्च यह भुंक्ते, जो चप्पल जूता पहन करके भोजन करते हैं, तदवै रक्षांसि भुंजते। राक्षस कहते हैं वहां तो हम ही खाते हैं, आदमी तो दिखता है बस खाते हुए। ऐसे आदमी को फिर भूख भी खूब लगती है। बोले महाराज खाता तो मैं इतना हूं, पर पता नहीं कहां जाता है, तो सब भूत प्रेत ही पाते हैं बैठ करके तुम्हारे शरीर में। तो इसलिए जूठन भोजन नहीं करना चाहिए। पर यहाँ पर नारद जी ने खा लिया।
जब खा लिया तो सब पाप खत्म हो गए, अब तो खूब माला सटकाएं। अंत में जब महात्मा चतुर्मास व्रत करने के लिए जाने लगे तो ये भी तैयार हो गए कि हम भी चलेंगे। अब महात्मा ने सोचा कि इसकी माँ का ये इकलौता बेटा है और कदाचित ये हमारे साथ चल दिया तो इसकी माँ का क्या होगा बेचारी का। तो बोले जाओ बेटा तुम अपनी माँ से आज्ञा लेकर के आओ तब हमारे साथ चलो। माँ के पास गए तो माँ ने आज्ञा नहीं दी। आज्ञा नहीं दी तो महात्मा ने कहा बेटा ऐसा है कि जब तक तुम्हारी माँ जीवित है तब तक तुम अपनी माँ की सेवा करो और जब माँ सिधार जाएगी तो तुम आ जाना हमारे पास, तब तक हम तुमको एक मंत्र देते हैं और उस मंत्र को तुम जपते रहना। अब तो महाराज नारद जी जपने लग गए मंत्र को घर में ही। अब इधर माता जी बड़ी परेशान है, किस लिए कि मेरे बेटा का विवाह हो जाए। माताओं के एक ही चिंता रहती है कि बहू आ जाए, बहू चाहे दिन भर फिर गालियां दे, उसकी चिंता नहीं है, इस बात की चिंता है कि बहू आ जाए बस। और यदि कोई बच्चा बचपन से ही कोई भक्ति में थोड़ा सा ज्यादा लीन हो जाए ना तो माँ की जो धड़कन है वो तेज हो जाती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है बाबा तो नहीं बन जाएगा। वो चोर बन जाए, डकैत बन जाए, लुच्चा बन जाए, लफंगा बन जाए, कमीना बन जाए, कोई चिंता नहीं है, पर बाबा नहीं बनना चाहिए। अब नारद जी के माता जी को भी यही चिंता हो गई कि सबसे कहे मेरे बेटे की शादी करवा दो, मेरे बेटे की शादी करवा दो। नारद जी सुने तो और परेशान हुए कि अभी तो हम माता जी के सिधारने की प्रतीक्षा कर रहे हैं और शादी करके माता यदि मरी तो फिर देवी जी के जाने की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। नारद जी कहते हैं व्यास जी एक दिन की बात है, मेरी माँ गाय दुहने के लिए जा रही थी तो गलती से सर्प के ऊपर पैर रख दिया, सर्प ने काट लिया और मेरी माँ बहुत प्रसन्न हुआ मैं। पर फिर मेरे मन में विचार आया कि माँ तो माँ ही थी मेरी, ये तो भगवान ने कृपा करी जो सिधार गई, पर ये शरीर तो उन्हीं का दिया हुआ है, तो मुझे कष्ट हुआ। तो जब मैं प्रसन्न हुआ तो एक आंख से मेरे ठंडे आंसू निकले, जब कष्ट हुआ तो गर्म निकले। जब आपके घर में कोई ऐसा कार्य कर दे आपका बेटा कि जिसकी आपने कल्पना न की हो तो तुरंत आंसू आ जाते हैं, तो वो आंसू गर्म नहीं होते, वो ठंडे होते हैं, खुशी के आंसू। और जब व्यक्ति कष्ट में रोता है तो वो गर्म होते हैं। नारद जी ने समस्त क्रियाकर्म किए और उत्तर दिशा की ओर चल पड़े, क्योंकि महात्मा लोग भी उत्तर दिशा की तरफ गए थे। अब कब के गए महात्मा और कब के गए नारद जी, कहाँ मिले? पहले फोन तो होता नहीं था कि हाँ जी महाराज कहाँ हैं, मैं यहाँ पहुंच गया हूं, बता दे। उत्तर की दिशा की तरफ गए थे तो वहीं ढूंढते ढूंढते गए। अब चलते चलते जब थक गए तो एक सरोवर के किनारे पेड़ दिखा, उसके पीछे बैठ गए सघन छांव में, जल को पिया और थोड़ा सा विश्राम जब किए तो क्या देखते हैं कि उनके सामने एक ज्योति दिखाई दी और वो ज्योति एक क्षण दिखाई दी और दिखाई देने के बाद वो विलीन हो गई। अब नारद जी तो व्याकुल हो गए कि वो ज्योति जो मुझे दिखी थी वो कहां गई। तुरंत आकाशवाणी हुई कि नारद तुम जिस चीज को पाने के लिए व्याकुल हो वो चीज तुम्हें अभी नहीं प्राप्त होगी, अगले जन्म में मिलेगी। बोले महाराज अगले जन्म में मिलेगी तो फिर मुझे आपने ये रूप रस की चटनी चटाई की। बोलो वो इसलिए कि कहीं तुमको ये भ्रम न हो जाए कि महात्मा बाबा बैरागी मेरा पागल बना करके चले गए हैं और कुछ दिख तो नहीं रहा है, तो तुम्हें ये भास ना हो इसलिए मैंने अपने रूप रास की चटनी चटा दी है। अब तुम वही बाकी झांकी लेकर के तुम भजन करो और अगले जन्म में मेरा साक्षात्कार तुम्हें होगा।
अब तो भजन करने लग गए। शरीर को जब त्यागा तो दूसरे जन्म में ब्रह्मा जी का पुत्र बन करके आए और भगवान के साथ पास गए जब, तो भगवान के सामने बढ़िया कीर्तन किया एक बार नारद जी ने, खूब झूम करके। आप लोग भी कीर्तन थोड़ा कर लें, समय तो हो गया है 2 मिनट। नारद जी ने भगवान के सामने ठुमुक ठुमुक करके नाचते हुए कीर्तन कर रहे हैं। क्या? भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। गाइए भाव से। गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। ओ मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, ओ मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, ओ मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, भज 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 गोविंद गोविंद गोपाला। नारद जी ने खूब झूम झूम करके भगवान श्रीमन नारायण के सामने कीर्तन किया। भगवान प्रसन्न हो गए और एक बीड़ा नारद जी को प्रदान करी। देवदत्ताम इमाम बीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम मूर्छयित्वा हरिकथाम गायमानश्चराम्यहम्। भगवान ने वो बीणा प्रदान की और उस बीणा को लेकर के मैं सारे लोकों में भ्रमण करता हूँ गायन करते हुए। तो भगवान के नाम की इतनी महिमा है व्यास जी। तो अब आप अभी तक जो आपने लिखा था वो आपने अपने से लिखा था, अब आप लिखिए जो भगवान लिखवाना चाहते हैं। तुरंत व्यास जी ने सम्यक प्रास अपने आश्रम में सरस्वती नदी में स्नान किया और स्नान करके ज्यों ही निकले तुरंत हृदय में उनके भागीरथी उमड़ पड़ी, भागवत भागीरथी। अब सोचा कि लिखेगा कौन, तो गणेश जी प्रकट हो गए। बोले व्यास जी आप बोलिए हम लिखेंगे। अब तो व्यास जी बोलते गए, गणेश जी लिखते गए और लिख करके 18,000 श्लोकों की ये पावन संहिता तैयार हुई। अब व्यास जी ने सोचा कि ये तैयार तो हो गया, अब दिया किसको जाए। तो उनको स्मरण आया कि मेरा पुत्र ही इसका अधिकारी है, पर वो तो है नहीं, वो तो जंगल में चला गया है। तो क्या किया जाए उसको बुलाने के लिए। अपने शिष्यों को श्लोक सिखा दिए, 2 श्लोक पढ़ा दिए। एक बार शिष्यों ने कहा कि गुरुजी जब हम जंगल में संविधा लाने के लिए जाते हैं तो हमें डर लगता है। तो गुरुजी ने कहा कि हम तुमको मंत्र देते हैं, उसको तुम पढ़ना खूब तेजी तेजी से, क्योंकि जानते थे कि मेरा पुत्र तो जंगल में ही बैठा है और ये जंगल में संविधा लेने जाते हैं, हो सकता है कि वो श्लोकों को सुने और आ जाए। श्लोक दे दिया और भेज दिए, जाओ गुनगुनाओ। अब वो श्लोक लेकर के शिष्य चले गए जंगल में और गाने लगे। क्या? बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशम
वैजयन्तीं च मालां रन्ध्राण वेणोरधर सुधयः पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति। इस श्लोक में भगवान के सुंदरता का वर्णन। बरहा पीडम नटवर वपु। बरहा नाम है मोर का। भगवान ने मोर मुकुट धारण किया हुआ। बरहा पीडम नटवर वपु नटेषु वरः श्रेष्ठः अटौ नटवरः। नटों में जो श्रेष्ठ हो। नट मतलब जो तमाशा दिखाते हैं, उनके कपड़े देखेंगे जो मैजिक दिखाते हैं ना, वही नट है। अब आप आजकल उनका जो है मॉडिफाइड हो गया है। पहले उनको नट कहा जाता था, अब उनको जादूगर कहा जाता है। तो उनके कपड़े देखें कितने चमाचम वाले हैं। तो ऐसे ही भगवान का रूप है। चमाचम भगवान चमक रहे हैं। मोर मुकुट को धारण किया हुआ है। बरहा पीडम नटवर वरः और कर्णयोः कर्णिकारम। अब यहां पर कान में एक फूल है। कर्णयोः कर्णिकारम, भगवान ने कनेर का फूल कान में रखा हुआ है। अब यहाँ कर्णयोः दो वचन, कर्णिकारम एक वचन। वैसे तो व्याकरण में आता है जातो एक वचनम। जब जाति बतानी हो तो एक वचन का प्रयोग होता है। तो जाति बता रहे हैं फूल की, तो इसलिए एक वचन हो गया। ये सामान्य सी बात है। लेकिन जीव गोस्वामी जी अपनी टीका में एक बहुत सुंदर भाव देते हैं इसका। क्या कि भगवान एक ही फूल है, लेकिन कभी इस कान में रखते हैं, कभी इस कान से उठा करके इस कान में रख लेते हैं। क्यों? वो इसलिए कि जब गाय चराने जाते हैं तो घर में मर्यादाएं हैं। नंद बाबा हैं, दाऊ जी होते हैं और ग्वाल बाल वृद्धजन वहां होते हैं। तो गोपियां पूछ नहीं सकती कि तुम कहां जा रहे हो आज, क्योंकि जब तक ये मिलती नहीं है तो बेचैन रहती हैं। तो इशारे में पूछते हैं किधर, तो भगवान बता नहीं पाते कि आज मैं इधर जा रहा हूं। तो भगवान कान से फूल उठाते हैं और इस कान से उठा करके इधर लगा लेते हैं। मानो वो कहते हैं कि आज मैं इस तरफ जाऊंगा गाय चराने के लिए, और गोपियां उसी तरफ जाती हैं किसी न किसी बहाने से और वहां मुलाकात करती हैं। तो कर्णयोः कर्णिकार, कानों में भगवान ने कर्णिकार पुष्प को धारण किए हैं। और बिभ्रदवासः कनक कपिशम, पीतांबरी भगवान ने धारण की है कटकाचनी। और वैजयंती च मालां, वैजयंती माला भगवान ने धारण की है। वैजयंती माला 5 मालाओं को बना करके 5 फूलों से, तुलसी कुंद मंदारा पारिजात सरोर हुई, ये 5 मालाओं को मिलाकर के तुलसी की माला, वैजयंती की माला बनती है। तो 5 फूलों से गुथी हुई माला भगवान ने गले से अपने चरण तक धारण की, और जब चलते हैं तो वो माला घिसते हुए चलती है। वैजयंती च मालां और रंध्राण वेणु अधर सुधयः पूरयन् गोप वृंदैः, भगवान ने अपने अधरों में सुंदर बंसी धारण कर रखी है और ग्वाल बालों से हमेशा घिरे रहते हैं। वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति, ऐसे भगवान ग्वाल बालों के साथ उस वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं जो उनकी कीर्ति को फैलाने वाला है। सुखदेव जी के कानों में जो ही ये शब्द पड़े, तुरंत वो ध्यान से जो समाधि में बैठे थे जग गए। अरे इतना सुंदर कौन हो सकता है? पर मन में विचार आया कि सुंदर होगा तो होगा, मुझे क्या लेना देना। जरूरी नहीं कि जो व्यक्ति सुंदर हो उसका हृदय भी पवित्र हो, हम उसके पास जाएं और वो बाद में हमें ठुकरा दे, तो उसके स्वभाव का तो हमें पता नहीं, इसलिए कोई बात नहीं, हम नहीं जाएंगे। फिर आंख बंद करके बैठ गए। तब तक दूसरे शिष्य ने दूसरा श्लोक पढ़ दिया। क्या? अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाययदप्यसाद्भिः लेभे गतिं धात्युचितां ततोऽन्यं कं वादयालुं शरणं व्रजेम। अहो वकीयम,
बाकी नाम पूतना का है। धन्य है वो प्रभु जो उस पापनी दुष्ट पूतना को भी वो गति प्रदान करी जो अपनी मां यशोदा को बहुत दिनों के बाद मिलने वाली है, जो मारने के लिए आए थे। जिघांसया हंतुम, जिघांसया पायेदप्य साधु, हंतुम, हंतुम इच्छा, जिघांसा मारने की इच्छा लेकर के जो आई थी, ऐसे दुष्ट पापनी पूतना को भी भगवान ने गति प्रदान की। ऐसे दयालु कृपालु की शरण में कौन सा जीव है जो नहीं जाना चाहेगा। जो ही भगवान की दयालुता का वर्णन सुना तुरंत आगे उठ करके और बोले भैया और सुनाओ ना ऐसे श्लोक। बोले अब हमें नहीं आते हैं, हमारे गुरुजी ने तो सिर्फ 2 ही सिखाए थे, और यदि ऐसे ही श्लोक तुमको और सुनना है तो हमारे गुरुजी के पास चलो, 18,000 श्लोक हैं उनके पास। अच्छा तो मुझे सिखा देंगे? बोल के हाँ सिखा क्यों नहीं देंगे, चलिए हमारे साथ। जो सुखदेव जी जन्म लेते ही जंगल को चले गए थे, वो सुखदेव जी 2 श्लोकों को सुन करके व्यास जी के पास आ गए। व्यास जी ने कहा कि काम तो बन गया, क्योंकि उन्होंने तो भागवत जी लिख करके तैयार किए, पर दें किसको, उत्तराधिकारी किसे घोषित करें। अब यहाँ पर सुखदेव जी आए और दिव्य भागवत व्यास जी ने सुखदेव जी को प्रदान किया। समय हो गया है 4। अब यहाँ पर थोड़ा सा रात भर पढ़ाई कर लेंगे सुखदेव जी, तब कल आगे फिर आगे कुछ परीक्षित जी को तभी तो सुनाएंगे हैं? तो रात भर पढ़ने देते हैं, व्यास जी पढ़ा देंगे रात भर में पूरी भागवत सुखदेव जी। तो अब हम अपनी वाणी को यहीं देते हैं विश्राम, और आप सबको आराम। थक गए होंगे ना, आराम चाहिए आपको। परसों इसमें जन्मोत्सव हम मनाएंगे भगवान का, तो आप सभी उसकी तैयारी करते रहें और पड़ोसियों को सूचना भी दें कि परसों जन्मोत्सव है। तो आप सभी परसों बढ़ चढ़ के इसमें, पंडाल यहाँ खाली नहीं होना चाहिए, सबको अपने साथ जरूर लेकर के आना है, क्योंकि जिसको लेकर के आएंगे तो उसका पुण्य आपको भी मिलेगा। 6% है, कितना मिलेगा? 6% उसका पुण्य मिलता है। शास्त्रों में जो चीजें निर्धारित की गई है ना, उसको कोई मिटा नहीं सकता है। यहाँ तक कि लिखा हुआ है स्कंद पुराण में कि यदि आप पुण्यात्मा व्यक्ति के साथ बैठ करके भोजन करेंगे तो उसका 10% पुण्य आपको मिलेगा, और पापी व्यक्ति के साथ बैठ करके भोजन कर लिए तो आपके पुण्य खत्म हो जाएंगे। इसीलिए लोग जो होते हैं ना कि भोजन के लिए एकांत, कोई ना हो, कोई छुए ना। तीर्थों में यदि आप किसी के गाड़ी में भी बैठ करके जाते हैं तो गाड़ी वाले को भी आपका पुण्य जाएगा, और यदि आपने उसके किसी भी प्रकार से कुछ खा पी लिया, पहले तो लोग तीर्थों में जाते थे किसी का खाते नहीं थे, 1 रुपया नहीं लेते थे, अपना घर से लेके जाते थे, वही खाते थे, नहीं तो भूखे रह के आ गए। पर आजकल ऐसी विचित्र परिस्थितियां हैं, ऐसे लोगों की मानसिकता हो गई है कि तीर्थों में जाएंगे तो वहां भी भंडारा ढूंढते हैं। हाँ, 1000 रुपए किराया फूंक के जाएंगे और 50 रुपए का भोजन नहीं कर पाएंगे, भंडारा फ्री में खाएंगे और सारे पुण्य दे करके आ जाते हैं। तो इसलिए संगात सुमनः संगात कीटोपी, उसमें आता है कि फूल के संग से एक कीट भी, मतलब जो कीड़ा भी भगवान के सिर पे जाकर के बैठ जाता है, ये संग का प्रभाव है। तो इसलिए आप लोग संग में अच्छे अच्छे लोगों को लेकर के आए, उनकी बुद्धि शुद्ध होगी, घर शुद्ध होगा, सत्कर्म करेंगे, भगवान से जुड़ेंगे तो आपको पुण्य आता रहेगा ब्याज रूप में। तो आप सभी समय का विशेष ध्यान रखें। परसों तो 4 घंटे कम से कम कथा होगी, और हम प्रयास करेंगे कि 12:30 बजे बैठ जाएं। ये जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, 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 बाकी मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले,
जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। गाइए भाव से झूमते हुए, तालियों की सेवा करते हुए। अपने हुए हैं बेगाने, मेरे अपने हुए हैं बेगाने, मेरे अपने हुए हैं बेगाने। अब तू ही अपना ले मुरलिया वाले, अब तू ही अपना ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। बाकी मुरलिया वाले प्यारी मुरलिया वाले, बाकी मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले। बाकी मुरलिया वाले प्यारी मुरलिया वाले, बाकी मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले। जीवन है जीवन है जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जय हो। हम हैं वंशी तेरे अधर की, हम है वंशी तेरे अधर की। हम हैं वंशी तेरे अधर की, हम है वंशी तेरे अधर की। चाहे तुझे से बजा ले मुरलिया वाले, चाहे तुझे से बजा ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। बाकी मुरलिया वाले प्यारी मुरलिया वाले, बाकी मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले। बाकी मुरलिया वाले प्यारी मुरलिया वाले, बाकी मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले। जीवन है जीवन है जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले गाइए भाव से। वाले। हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की। हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की। हम कठपुतली तेरे हाथ की। जो पपेट का शो करते हैं, कठपुतली नचाते हैं, कैसे नचाते हैं? धागों के सहारे से। तो हम तो कठपुतली की तरह हैं, भगवान जैसे चाहते हैं वैसे नचाते हैं। भगवान ने कृपा की तो व्यक्ति हंसता है, घर में सुख शांति। और भगवान की इच्छा हुई कि इसको अब रुलाना है तो ऐसा कुछ विपत्ति डाल देंगे उसकी झोली में कि रोता रहेगा। अपना बस नहीं चलता, फिर धन संपत्ति ऐश्वर्य सब आपके पास रह जाता है। यही भाव है इसमें, प्रार्थना करेगा।
हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की। चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे नचा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, बाकी मुरलिया वाले प्यारे 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 मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया। गाइए भाव से। अपने चरण का दास बना लो, 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 वृंदावन में बसा लो मुरलिया वाले, वृंदावन में बसा लो मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, बाकी मुरलिया वाले प्यारे 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 मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले 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 मुरलिया वाले। बोलिए श्री भागवत महापुराण की, व्यास भगवान की